आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस क्या होता है, ये भी एक बेसिकली बीमारी है, डिजीज़ है। और जिस तरीके से मैंने लिखा है, ये सारे नोट्स की शक्ल में लिखा है, वो मैं आपको उर्दू में सारा कुछ समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, हेपेटाइटिस एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। यानी कि जब आपको हेपेटाइटिस होता है, ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारी बीमारियाँ, एड्स हो गया, कोरोना हो गया, जिस बहुत सारी बीमारियाँ ये, तो हेपेटाइटिस नाम की भी एक बीमारी है। अगर आपको हेपेटाइटिस होता है तो उसका जो होता है वो क्या होता है, लीवर आपका जो है फूलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, लीवर का इनलार्जमेंट हो जाता है, लीवर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपका लीवर होता है, जो आपके मतलब एक जलन सी भी महसूस आपको होना शुरू हो जाएगी, वो हम सिम्टम में पढ़ेंगे उसके। तो द सेल ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेप्टोसाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेल होते हैं लीवर के, उसको क्या कहते हैं, उसको हेप्टोसाइट कहते हैं। ये बहुत दफ़ा एमडी कैट के अंदर पूछा जा चुका है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेल ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेप्टोसाइट। अब देखो सिम्टम इसके क्या हैं, अलामत क्या हैं। तो अब देखो इसकी अलामत जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। वो ये कि जॉन्डिस जो होता है, पीलिया जिसको कहते हैं, वो हो सकता है आपको। लिवर इनलार्जमेंट, जिस तरह मैंने बताया था, लीवर का जो है वो साइज़ बड़ा हो सकता है। तीसरी चीज़, आपको फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो उसके तीन मेन जो हैं वो अलामात हैं। ठीक है, इस अगर आपको मतलब ये तीन चीज़ें हो रही हैं, आप समझ जाएं कि आपको हो सकता है कि हेपेटाइटिस हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो वो सबसे पहले उस बीमारी का सिम्टम पढ़ता है, फिर उसकी टाइप्स पढ़ता है, फिर उसके कंट्रोल वगैरह पढ़ता है, कॉज पड़ता है उसके। तो ये उसके जहन में होनी चाहिए बातें कि अगर कोई उसके पास कोई मरीज़, कोई पेशेंट आ रहा है अपना मसला लेकर, तो वो हिस्ट्री जब ले रहा होगा तो वो उससे पूछेगा सबसे पहले आपके पास, आप बताएं अलामत क्या हैं। तो मेन जो चीज़ होती है वो सिम्टम्स होते हैं। वो सिम्टम्स जब पेशेंट आपको बताता है, तभी आप जो है वो उसकी असल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसकी टाइप्स की मैं बात करता हूँ। हेपेटाइटिस की कितनी टाइप्स होती हैं, तो बेसिकली इसकी तीन टाइप्स होती हैं, हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले ए को मैं बताता हूँ कि ए क्या चीज़ होती है। देखो हेपेटाइटिस ए के अंदर क्या होता है, ये मतलब किस तरीके से फैलता है हेपेटाइटिस ए ना। तो ये बेसिकली जो फैलता है वो आपके स्टूल के वजह से फैलता है। फीसिस का मतलब होता है स्टूल, ठीक है। तो ये फीसिस के वजह से फैलता है, स्टूल की वजह से फैलता है। यानी कि अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ आपको, कि अगर कोई मक्खी है, ठीक है, वो किसी स्टूल पर जाके बैठती है और वो फिर स्टूल से मतलब आपके खाने पे जाके बैठ जाए, तो ज़ाहिर सी बात है बीमारी तो को कॉज होगी ना। तो वो कौन सी बीमारी होती है, वो हेपेटाइटिस ए की बीमारी होती है। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप खाना वाना खा रहे हो तो भैया मक्खियाँ भगाते रहो। सही है ना, मक्खियों को क्यों भगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि मक्खियों को क्यों भगाते हैं, तो आप बताएंगे कि भाई मक्खियों को हम इसलिए भगाते हैं ताकि आपको हेपेटाइटिस ए की बीमारी ना हो। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है मैंने आपको पॉइंट बताया। तो अब इसकी जो है हेपेटाइटिस बी जो है वो क्या है, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा कि हेपेटाइटिस बी किस तरह फैलता है। वो स्किन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। यानी कि आप, वही मैंने आपको बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़ अगर जैसे कि डोनेट वगैरह करते हैं, उसके अंदर उसके उससे भी ये फैल सकता है। क्योंकि इसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, SERUM, सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं इसका। अगर दूसरा नाम पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ हेपेटाइटिस बी, तो आप बताएंगे सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, अब हेपेटाइटिस सी की हम बात करते हैं कि भैया ये क्या चीज़ है। तो भैया ये जो है वो क्या चीज़ है, भैया ये इस तरह फैलता है कि ये मदर टू चाइल्ड फैलता है। ज़्यादातर ये मदर टू चाइल्ड फैलता है। ठीक है ना, तो ये मदर टू चाइल्ड फैलता है, यानी कि ये मदर से चाइल्ड के थ्रू आ सकता है। अब ये किस तरह से आता है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अब ये तो बेसिकली आपके आरएनए वायरस होता है, ठीक है ना। तो अब आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी में होता है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ठीक है ना, आपने ये भी पढ़ा पढ़ा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ जो होती है वो अपनी डीएनए होती है, और वो मदर टू मतलब मदर टू बेबी सिर्फ ट्रांसफ़र करती है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी एक ऐसा वायरस है जो कि स्पेशल टाइप के जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रखता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मदर टू चाइल्ड ही फैलता है। ठीक है, या फिर ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये इससे फैल सकता है। अब नोट अगर मैं बात करूँ कि मतलब एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये हैं कि हेपेटाइटिस ए इज़ कॉज बाय आरएनए वायरस, बी डीएनए वायरस, और सी आरएनए वायरस। तो ये आप तो रट लो पहली फुर्सत में कि ए और सी जो होते हैं वो आरएनए वायरस से जो होते हैं, और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डीएनए वायरस की वजह से हो रहे होते हैं। तो एमसीक्यूज़ में इस तरीके से आता है कि बताएं हेपेटाइटिस ए
डीएनए वायरस है या फिर आरएनए वायरस है, आप बताएंगे आरएनए वायरस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको एमसीक्यू पॉइंट से याद करना है। बाकी ये जो है आपकी ये डिजीज़ जो होती है हेपेटाइटिस, ये आपकी पूरी हो गई है।